नमस्कार दोस्तों। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो आते ही हैं भाई, और हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के यहाँ से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को, तथ्य को याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है ना, हल्के में मत लेना, वरना ये अपन को हल्के में लेंगे। ठीक, पर वही बात है कि भाई ये करें या फिर ये करें फिर ये करें, इस प्रकार से सिचुएशन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? नाना राम है भाई इसमें, नाना राम। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। राम सिंह, उदय सिंह, बानाराम, नाना राम। नाना राम है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण नाना राम। फिर अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना का नाम था खजाइन उल फतू है। खजाइन उल फतू है। वर्णी। वर्णी की रचना का नाम चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का तो हम भी रट है, ये ऐसे याद कर रखा है अपन ने ना, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद तो हम्बीर हट। तो चंद्रशेखर हम्बीर हट। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो। वर्णी अमीर खुसरो। खजाइन उल फतू है। आगे चलते हैं। अग्निकुंड। अग्निकुंड चंद्रवरदाई। फिर निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? तो सवाई माधोपुर नहीं था, जबकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चौहानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जब अहिच्छत्रपुर इनकी प्राचीन राजधानी थी, सही बात है भाई, नागौर को ही तो अहिच्छत्रपुर कहते थे पहले। हाँ सही है। और प्रारंभिक चौहान शासकों की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी। प्रारंभिक चौहान शासकों की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी। ठीक, प्रारंभिक चौहान शासकों की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी। ठीक है, आरंभिक चौहानों की शत्रुता तोमर वंश से नहीं थी, क्योंकि चौहान प्रतिहारों के साथ सामंत थे। दोबारा देखते हैं। एक है ना, अहिच्छत्रपुर नागौर को कहा जाता था, यानी कि अहिच्छत्रपुर। चौहानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अहिच्छत्रपुर उनकी प्राचीन राजधानी थी। प्रारंभिक चौहान शासकों को तोमर वंश के साथ शत्रुता थी, शत्रुता नहीं थी। प्रारंभिक चौहान शासकों की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी, नहीं थी। आरंभिक चौहानों की शत्रुता तोमर वंश से नहीं थी, तोमर वंश से नहीं थी, क्योंकि चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, क्योंकि चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालौर है ना, जावालीपुर, चौहान वंश से संबंधित नहीं था। वत्सराज। निम्नलिखित में कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज। कीर्तिपाल, उदय सिंह, समर सिंह। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालौर में भी चौहान था, अजमेर में भी चौहान थे, सिरोही में भी चौहान थे। तो अजमेर के जो चौहान थे उनकी तो स्थापना सोमदेव है ना, सोम नहीं, वासुदेव है, वासुदेव है ना, वासुदेव है। सिरोही सोनगढ़ होना चाहिए, सोनगढ़ चौहान, सिरोही चौहानों की। और जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था वत्सराज, जबकि समर सिंह, कीर्तिपाल, उदय सिंह। पता नहीं यार, ये ध्यान समझ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, समर सिंह, कीर्तिपाल, उदय सिंह। बड़ी जोर का क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? ये तो बैराट है। नगर चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, नगर, नगर का पता नहीं है भाई। नलियासर, सांभर, नलियासर, सांभर। 1857 कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल और मेहराब खां। इनका जो मूल स्थान कहाँ था, कहाँ के थे, बता सकता है? मथुरा और अलवर हैं? क्लियर नहीं है यार।
चलो आगे चलते हैं। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। राम सिंह द्वितीय 1857 क्रांति के समय जयपुर के शासक थे। रम्मत है एक लोकनाट्य। मोरचंग है वाद्य यंत्र। ये मोरचंग वही है, यानी कि दो बांसुरी एक साथ, है ना, वो वाली बात है। ठीक। रम्मत है एक लोकनाट्य। मोरचंग ये वही है वाद्य यंत्र, है ना, दो बांसुरी एक साथ, है ना, वो है मोरचंग। और जो कमायचा है, कै मायचा, ये तत्वैध है। भपंग ये भी तत्वैध है ना, मेवा शहद में काम में लिया जाता है, अलवर भरतपुर। ठीक है, खासतौर से अलवर मेवात, है ना। कमायचा, भपंग और रावणहत्ता ये तत्वैध है। मोरचंग वाद्य यंत्र। रम्मत है ना, रम्मत है एक लोकनाट्य। मोरचंग है वाद्य यंत्र। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? बढ़िया क्वेश्चन है। सोमेश्वर। सेकंड ग्रेड जी के यह उपाधि बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। यह उपाधि बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। सोमेश्वर है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर। सोमेश्वर। अर्णोराज आनासागर। अजय राज अजय राज अजमेर। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर। लंकेश्वर तो वही रावण को बोलते हैं ना। सोमेश्वर है। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ये पहले भी आ चुका है। ईसा खां, सुलेमान और केदार राय, बंगाल। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना, ये गोविंद गिरी है ना, गुरु। सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत। 1921। एक ही आंदोलन, 21 सूत्री मांग है। ठीक है, एक ही आंदोलन, मोती एक ही। 21। विजय सिंह पथिक। भूप सिंह था इनका बचपन का नाम। तो भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गुरु। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया। मुंबई है ये, है ना। 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया। 5 जनवरी, ध्यान देना भाई, 5 जनवरी 1949, है ना, मुंबई है। तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक? तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेश वाहक था? तुलसा भील। विजय सिंह पथिक। जब ये जो है ना, ये कौन सा तुलसा भील, ये भाई साहब शायद 15 या 20 किलोमीटर, है ना, 15 या 20 किलोमीटर कुछ ऐसे चल लेते थे, कुछ ऐसे है ये, है ना। तुलसा भील संदेह वाहक, यानी कि दिन का दिन में आ जाते थे, कुछ ऐसे है ये तुलसा भील। स्वतंत्रता सेनानी का संदेह वाहक था विजय सिंह पथिक। आगे चलते हैं, क्योंकि उस समय मोबाइल तो थे नहीं। ठीक, विजय सिंह पथिक। शोभाराम कुमावत, है ना, विजय सिंह पथिक। बढ़िया क्वेश्चन। फिर धरती आबा ग्राम उत्कर्ष में 6019 गांवों का चयन, बागड़ में तेज होगा विकास, सीएम। केंद्रीय उन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर। ये क्या कह रहा है? केंद्रीय उन विकास बोर्ड। तो एक बात बता भाई, तो ये अंबिका नगर क्या है? तो फिर केंद्रीय उन अनुसंधान केंद्रीय तो है ये अंबिका नगर टोंक में। केंद्रीय उन विकास बोर्ड, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय उन विकास बोर्ड और केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊन, ऊन और भेड़ अनुसंधान केंद्र। ये दिमाग लगा रहा है यार इसमें। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, अंबिका नगर या टोंक में, ये तो सही बात है। लेकिन जैसे कि
अगर भेड़ देता ना, ये भेड़ भेड़ देता तो अपन अंबिकानगर टोंक करते, लेकिन ये दे रहा है ऊन। ठीक। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर है। नया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऊन विकास बोर्ड, जब ऊन की अगर बात करेगा तो जोधपुर कर देंगे, लेकिन अगर भेड़ की बात यदि, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है अंबिकानगर टोंक में। ठीक है, तो ऊन के चक्कर में भेड़ मत कर देना भाई। ऊन का मतलब ऊन है, भेड़ का मतलब भेड़ है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, और भेड़ अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक। लांगुड़ी नृत्य ये तो कैला देवी मंदिर में है। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, है ना, नाथ द्वारा। खाटू श्याम जी सीकर, जीर्ण माता सीकर, सही तो है। खाटू श्याम जी सीकर, जीर्ण माता सीकर, करणी माता बीकानेर। लांगुड़िया नृत्य। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? बीकानेर है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर। तो एक बात बता, बागवानी बीकानेर है। हाँ, बागवानी बीकानेर है। और राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? बीकानेर। केंद्रीय अभिलेखागार बीकानेर है। उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। जॉबनेर बीकानेर है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? भाषा, है ना, साहित्य व संस्कृति अकादमी, ये नया है भाई। ये तो पता है अपन को। बागवानी, वाह से बागवानी बीकानेर है। उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। पुस्तकला बीकानेर है। केंद्रीय अभिलेखागार ये भी बीकानेर है। लेकिन भाषा साहित्य व संस्कृति, है ना, बीकानेर। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर, 1849। मजहरुल सरूर 1849 है। समाचार पत्र मजहरुल सरूर भरतपुर, 1849। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, पता नहीं यार, बढ़िया क्वेश्चन है। मजहरुल सरूर, 13 सरूर, है ना। तो ये 13 सरूर है भाई साहब। मजहरुल सरूर ये भरतपुर है, 1849। काफ़ी पुराना है। 1857 की क्रांति है ना, उससे पहले की बात है ये। ठीक। मजहरुल सरूर भरतपुर, 1849। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुमारी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 पर आई। उस मंदिर का नाम है, दोबारा देख, जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी, जोधपुर की बात आ रही है। नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 करवाई। उस मंदिर का नाम है कुंज बिहारी। तीजा मांझी का मंदिर, तीजा मांझी का मंदिर RS 2021 में आया है। तीजा मांझी का मंदिर, दोबारा देख, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी, है ना, जोधपुर, और ये मारवाड़ में ही आएगा ना। तो प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 कराई। उस मंदिर का नाम तीजा मांझी का मंदिर। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ? बीकानेर। समाचार मधुर सरूरी आ गया, भरतपुर, 1849, है ना, ये पहले भी आ चुका है। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा? बीकानेर के राय सिंह। नागौर दरबार कब हुआ? 1570 में। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य है। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था?
मंडन मिश्र, राजवल्लभ, लालचंद, विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार। मंडन तो कुंभा के समय था भाई, है ना। राजवल्लभ उपाधि भी है और नाम भी हो सकता है। विद्याधर भट्टाचार्य, है ना, जयपुर। आगे चलते हैं। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर है। जब है ना ये जो किराड़ू जो मंदिर है, किराड़ू और किराड़ू, ये बाड़मेर की बात है। जो बाड़मेर में ये सोमेश्वर महादेव बाबा का मंदिर है, अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। तो बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। ये क्या है? गियसन का वर्गीकरण इस प्रकार है। बता भाई क्या है? पश्चिम राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियाँ। तो जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना भाई, ये अपना राजस्थान है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, डारकी, बीकानेरी, वागड़ी, शेखावाटी, खेराड़ी, मोड़वाड़ी, देवड़ावाटी। पश्चिम राजस्थान में रागड़ी, रागड़ी नहीं दिया यार इसने पश्चिम राजस्थान में। उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ अहिरवाटी और मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ मध्य पूर्वी ढूंढानी, तोरावाटी। ढूंढानी की तो वो बोलिए तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काटेड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़, नागरचोल, हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण और पूर्वी, दक्षिण पूर्वी की बात कर रहा है यार ये तो। रागड़ी और सौंदवाड़ी दक्षिण पूर्वी, तो यानी कि दक्षिण और पूर्वी, रागड़ी और सौंदवाड़ी। दक्षिण राजस्थान निमाड़ी आदि और देख लेंगे, है ना, अलग से देख लेंगे। तो चल छोड़ा ना, क्वेश्चन ही आ जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र ये तो बीकानेर है। मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। नहीं यार ये गलत बता रहे हैं अपन। ऊँट महोत्सव बीकानेर है, मरु महोत्सव जैसलमेर है, थार महोत्सव बाड़मेर है। ठीक है, तो क्या है इसमें? बीकानेर 1984, 1984 ऊँट अनुसंधान केंद्र ना 1984 है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? मार्च से जून है ये, ठीक है ना, मार्च से जून। जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो मार्च से जून है। जायद फसल ककड़ी और तरबूज, खरबूजा वगैरह वो मार्च से जून, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फिर किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? जयगढ़। तो जयगढ़ ये जयपुर में ही तो है। जयगढ़, नाहरगढ़, है ना, आमेर। तो सिवाना, सिवाना में हुआ है 1308। जालौर 1311। गागरोण, गागरोण, गागरोण का पता नहीं है भाई, गागरोण। तो गागरोण जलदुर्ग है, जालौर, सिवाना। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? किस चित्रकला शैली में? जयपुर। चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है। तो चेचक भाई जब ही तो वो है ना शीतला माता चाकसू में आयोजित होता है मेला, चेचक से रक्षा करती है। परवसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित? परवसर तेजाजी नागौर करनाल। पैरवै तय 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 से तेजाजी नागौर करनाल। गोगाजी ददेरवा। रामदेव जी जैसलमेर। रोणेचा। बाबूजी कोलू ऊँट। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेलकड़ी, ओहो छेलकड़ी। नेवरी और फूलरी पैरों में महिला के। पोत, पोत का पता नहीं है भाई, पोत और सरी।
क्वेश्चन ही देगा ना, वो कहाँ पे कहाँ से भी दे सकता है। अब जैसे कि ये दे दिया है पोत, बता अब क्या ही करेगा, पोत और सरी। तो भाई वो तो देगा जो देगा, लेकिन अपन जितनी कोशिश करते हैं वो तो करनी चाहिए ना, जितनी याद कर सकें। जैसे कि भाई कनकती कंदोरा, तगड़ी कमर तगड़ी किसका है, तगड़ी कमर का है, ठीक है। भोलरी और नेबड़ी पैर का है, कैसे कनकती कैसे कंदोरा कमर है। और ठुलसी या ठुलसी ये गर्दन है, गला, ठीक। बोला माता है। निम्न में कौन सा पुरुषों का आभूषण है, छेल कड़ी। आगे चलते हैं, छेल कड़ी छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। छेड़े छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, छेड़े। अच्छा, शिशु मृत्यु। राजकुमारी मुंबल किस स्थान, ये तो जैसलमेर से प्रसिद्ध है ना, मुंबल जो क्या है, मुंबल गीत लोकगीत है शायद। मुंबल मुंबल यहाँ पर, हाँ गीत ये मुंबल किस स्थान से संबंधित है, लोद्रवा, जैसलमेर में है ये मुंबल। तो कोलायत बीकानेर है। अर्थुना केला पानी, अर्थुना ये आबू में होना चाहिए, आबू, ठीक। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं, शिशु मृत्यु। राजकुमारी मुंबल किस स्थान से संबंधित थी, लोद्रवा। वैसे ये जो मुंबल लोकगीत है ना, जैसलमेर। कोलायत बीकानेर खारी झील है ये। अर्थुना आबू होना चाहिए, केला पानी पता नहीं है, केला पानी, लोद्रवा। राजकुमारी मुंबल, लोद्रवा। मुंबल की घटना क्या है यार, ध्यान नहीं है यार ये। भाई कुछ न कुछ तो घटना होगी तभी तो भाई है राजकुमारी मुंबल, लोद्रवा। फिर निम्नलिखित में कौन सा तत्वैध यंत्र है, तत्, ये भफंग है। अलगोजा ये घनवैध है। मोरचंग ये सुशीर है। खड़ताल। जब निम्नलिखित में कौन सा तत्वैध यंत्र है, भफंग। अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया, अर्थुना, अर्थुना के मंडलेश्वर, समझ रहा है, अर्थुना। अर्थुना ये आबू ही तो है, लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि ये बताइए जो मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो फिर भाई क्या ही करेगा, बताइए। मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है ये बता, अर्थुना। अर्थुना आबू ही होना चाहिए, अर्थुना आबू। किस राजवंश द्वारा करवाया गया, परमार। अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया, परमार है। अर्थुना है ना, आबू है ये। मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है, मंडलेश्वर है ना, चल छोड़ दे है ना, इसको भूल जा, ये परमार को भूल जा, सिर्फ ये देख। पूछेगा वो मंडलेश्वर मंदिर कहाँ है, अर्थुना में, अर्थुना। एर अर्थ, अर्थ से याद कर लेना, अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। अब ये लगा दिया इसके ना, अर्थु ना, तो अर्थुना तो यानी कि मंडलेश्वर। अब भाई वे छो मंडल समताप मंडल ये जो अर्थ में ही तो है, ठीक है ना। तो मंडलेश्वर, मंडलेश्वर यानी चौमंडल सप्ताह मंडल ऐसे याद कर सकते हैं। तो मंडलेश्वर, तो मंडलेश्वर आ रहा है ना, तो ये शायद से भगवान ही होगा, अन्य मंडलेश्वर। तो मंडलेश्वर अर्थुना, अर्थुना अर्थ यानी पृथ्वी, तो अर्थुना मंडलेश्वर। किस राजवंश द्वारा करवाएगा, परमार, परमार है। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली, अम्बीर देव। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने, अम्बीर देव। कानड़देव बीरमदेव ये तो जालौर के शासक थे। रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के। शीतल देव जालौर के। क्वेश्चन सेट बड़ा बढ़िया देता है, एकदम जोरदार। अगर सटीक और करेक्ट पता नहीं है तो फिर मामला फेल है। देख ले, रतन सिंह दे दिया, शीतल देव दे दिया। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये ऑप्शन जरा डोड़ा बोड़ा देता ना,
तो फिर अपन पहुंच जाते इस पर। लेकिन ये सटीक आंसर दिए हैं इसने, सटीक ऑप्शन दिए हैं गुमराह करने के लिए। और ये सबसे बढ़िया बेस्ट बात होती है अच्छे क्वेश्चनों की, इनका लेवल शानदार होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपरों का। और जो और होते हैं ना उनका ये इस प्रकार से वो नहीं दे पाते। कहने का मतलब ये है जो कोचिंग वगैरह वाले वो डालते हैं ना, वो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोही, भाई ये पेपर ऐसे नहीं बढ़ते हैं, कमेटी बनाती है, अपने अपने विद्वान प्रखंड विद्वान होते हैं वो बनाते हैं 10-10 15-15 क्वेश्चन, जैसे कि इतिहास व संस्कृति का अलग, भूगोल का अलग, इस प्रकार से। फिर ये रीचेकिंग होती है, रीचेकिंग होके होने के बाद में फिर ये छपते हैं, ऐसे नहीं है बार बार में इनका चेकिंग वेकिंग हुआ के जब बढ़ते हैं ये पेपर। तो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? हम्बीर। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय, अब ये तो अपन को पता है, मैं से मेवाड़ में से माणिकलाल वर्मा है। और ये जो 38 की बात कर रहा है ना, 38 वो और एक 1938 बांसवाड़ा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? खेल दिया ना खेल, भूरेलाल बयां कर रहा है भाई ये। जब ये तो अपन को है पता कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल से कौन संबंधित है? माणिक लाल वर्मा। ठीक है, मैं से मेवाड़ में से माणिक लाल वर्मा। और जय नारायण है वो मारवाड़ है, और जमुना लाल बजाज है वो जयपुर है। लेकिन ये पूछ रहा है स्थापना के समय की, ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि भाई साल साल भर में ही काफ़ी घटना घटित हो जाती है। तो स्थापना की बात अलग है और बाद की बात अलग है, जैसे कि बिजोली आंदोलन। तो भूरे लाल है ना, तो बाबा भूरा से याद कर सकते हैं, भूरे लाल बया, बाबा भूरे बाबा है ना, भूरे बाबो भूरे लाल। तो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरे लाल बया। माणिकलाल वर्मा रहे हैं मेवाड़ से संबंधित, बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र व्यास। ठीक, भूरीलाल बयां। आगे चलते हैं, ये ध्यान देना है ना, एक तो मेवाड़ है 1938 और एक बांसवाड़ा है 1938। ठीक, भूरेलाल बाबा भूरो। आगे चल करते हैं दिखाना, करिए नीचे तो नहीं जाएगा ये, चल ऐसे ले ले है ना। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, जब अनूप, ये तो बीकानेर होना चाहिए, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, क्योंकि अनूप जो हुआ है ना वो बीकानेर में हुआ है। अनूप का मतलब समझ रहा है? अनूप का मतलब होता है कि भाई जैसे कि पानी आने की कुछ कमी नहीं होते हैं। अनूप नाम का अर्थ बता रहा हूँ मैं, अनूप। तो सरस्वती भंडार, पुस्तक प्रकाश, शास्त्र भंडार। तो बी में अगर 3 है तो पड़ जाएगी कि प्यार, बी में 3, बी में 3 हो रहा है भाई क्वेश्चन, बाकायदा हो रहा है, देख ले, बी में 3 एक में ही है। तो 4-3-1-2 है, 4-3-1-2, 4 है ना, 3 और ये 1 है और ये 2 है। तो सरस्वती भंडार ये उदयपुर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बताइए सरस्वती भंडार कहाँ है? उदयपुर में। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ है? अनूप बीकानेर में। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में। शास्त्र भंडार आमेर में। तो सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार सरस्वती भंडार उदयपुर है भाई। ठीक, सरस्वती भंडार उदयपुर है। सरस्वती भंडार उदयपुर है ये। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो रुक जा, दोबारा देखते हैं ना। सरस्वती भंडार यानी कि सरस्वती माता उदयपुर है। बाबा का भांगड़ा कहाँ है? कोल्यारी कहाँ है? सरस्वती बाबा का भांगड़ा है ना, तो सरस्वती भंडार उदयपुर है। अब ये उदयपुर से तो ये एक बात ध्यान आ रही है, जैसे कि जो है ना साबरमती नदी, उसका जो उद्भव है वो दक्षिण पश्चिमी की निम्न पहाड़ियों से, उदयपुर से। उष्ट अनुसंधान केंद्र भी है बीकानेर में। लेकिन एक और क्वेश्चन आया था ना, भाषा है ना वगैरह, ये वो भी भाषा संस्कृति वगैरह वो भी तो बीकानेर में ही है
हाँ बीकानेर में ही है भाई। तो सरस्वती भंडारण उदयपुर, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, शास्त्र भंडार आमेर। जब ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, वो सिर्फ ये पूछेगा ये बता शास्त्र भंडार कहाँ है, तो शास्त्र यानी कि शस्त्र वगैरह, तो शास्त्र भंडार भाई साहब आमेर जयपुर में है। जो जयबाण तोप है ना सबसे बड़ी, वो जयगढ़ दुर्ग में है जयबाण। तो शास्त्र भंडार आमेर में है, शास्त्र भंडार, ठीक है आमेर। पुस्तक जो प्रकाश है वो जोधपुर है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर है, बागवानी अभिलेखागार भी वही है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय। ये तो वो जो राजा था ना उसके हिसाब से कर दिया है अपन ने, अनूप सिंह जी। सरस्वती भंडार उदयपुर है। दोबारा देख, सरस्वती भंडार कहाँ है, सरस्वती, तो ये उदयपुर है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय ये बीकानेर है ना, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर है, सरस्वती भंडार उदयपुर है, पुस्तक का जो प्रकाश है वो जोधपुर है। तो भाई साहब पुस्तक से ही याद कर ले, काम चल जाएगा। पुस्तक जोधपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, और शास्त्र भंडार ये आमेर है। अब कर सरस्वती भंडार ये उदयपुर है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर है, पुस्तक प्रकाश ये जोधपुर है, शास्त्र यानी कि अस्त्र शस्त्र ये आमेर करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम है की स्थापना की थी? माणिकलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता सागवाड़ा, मोतीलाल तेजावत 1921 एक ही आंदोलन 21 सूत्री मांग। खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता सागवाड़ा। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई, बात है भील शिक्षा के लिए, खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? माणिकलाल वर्मा। तो मैं से माणिक, मैं से मेवाड़ है, गोविंदगिरी समसभा, शोभालाल गुप्ता। मोतीलाल तेजावत तो बता ही दिया, सागवाड़ा है ये। सागवाड़ा किस प्रकार से संबंधित है ध्यान नहीं है। तो खड़लाई आश्रम किससे संबंधित है? भील शिक्षा से। भीलों की जो शिक्षा है इसके लिए खड़लाई आश्रम संबंधित है, ठीक। तो निम्न में किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की? माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो ए और बी है, ए और बी। तो ज्वाला माता मंदिर है जोबनेर है ना भाई, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर है। जोबनेर तो बीकानेर में है। केवाय माता मंदिर किनसरिया। सुंदा माता मंदिर ये तो जालौर में है ना, सुंदा माता, सुंदा जालौर भालू, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो केवाय माता मंदिर किनसरिया, ये पता नहीं है भाई अपन को। केवाय माता है ना, तो केवाय कैसे किनसरिया, ये कहाँ है किनसरिया? केवाय माता है ना किनसरिया। ज्वाला माता जोबनेर ये तो बीकानेर में है। तो ज्वाला जैसे ज्वाला जैसे जोबनेर, सही है। वैसे अपन को ये तो पता है जोबनेर बीकानेर में है, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं है कि भाई ज्वाला माता भी बीकानेर में है। तो जोबनेर है ना, जैसे ज्वाला जैसे जोबनेर, ये तो हो गया याद। और ये भी तो सही है, केवाय किनसरिया, कैसे केवाय कैसे किनसरिया, लेकिन और भी तो दे सकता है वो के ऑप्शन।
तो ज्वाला અને ज्वाला जोमनेर केवाय किन सरिया। कड़लाई आश्रम की स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा। कड़लाई आश्रम किससे संबंधित है? भीलों की शिक्षा से संबंधित है। मेवाड़ से संबंधित माणिकलाल वर्मा। सरस्वती भंडार उदयपुर। अनूप बीकानेर। पुस्तक जोधपुर पै से पै है जोधपुर। और शास्त्र भंडार आमेर। निम्नलिखित में कौन सा जयवंश महाकाव्य का लेखक है? निम्नलिखित में कौन सा जयवंश महाकाव्य का लेखक है? सीताराम भट्ट प्रवर्णिकर है। सीताराम भट्ट प्रवर्णिकर है। ठीक, सीताराम भट्ट प्रवर्णी निम्नलिखित में से कौन सा जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन सा जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? निम्नलिखित में कौन सा जयवंश, ये तगड़े वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस में आए हैं ये, कोई बात नहीं, याद करते हैं। जयवंशम महाकाव्यम, जयवंश महाकाव्यम का लेखक है मधुसूदन ओझा, श्री कृष्ण राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, सीताराम भट्ट पर्णिकर। ऊपर और जा रही है बात। जयवंश महाकाव्यम का लेखक है ना जयवंश, तो सीताराम भट्ट पर्णिकर है ये। इनको दो बार देख ले है ना। ज्वाला माता, ये तो जैसे ज्वाला माता जोमनेर है। केवाय माता किनसरिया है, किनसरिया। सुंदर माता जालोर है। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ है। गोविंद गिरी समसवा। अब खड़लाई आश्रम और भील शिक्षा से माणिकलाल वर्मा। खड़लाई आश्रम माणिकलाल वर्मा भील शिक्षा से। पुस्तक पे जोधपुर, और जो पे आ रहा है ना वो वहाँ और है कौन सा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा 56 का मैदान, 56 में पे आ रहा है ना। पैसे पुस्तक पैसे जोधपुर। सरस्वती उदयपुर है। अनूप बीकानेर है। शास्त्र आमेर है। जयवंश महाकाव्य का लेखक सीताराम भट्ट पर्णिकर। सीताराम भट्ट पर्णिकर। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? हरिमोहन माथुर। करौली नहीं है। करौली प्रजामंडल में स्थापना की करौली त्रिलोक है, ओ की मात्रा ने करौली त्रिलोक है। गोपीलाल यादव भरतपुर। मथुरादास माथुर मारवाड़। क्या है ये? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है? जो भाई साहब गोपीलाल यादव भरतपुर। अब होने को तो भोजी लंबरदार भी भरतपुर से है। भाई राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य की तो बात है, तो गोपीलाल यादव भरतपुर, मथुरादास माथुर मारवाड़। अब है ना जय नारायण से ही काम नहीं चलेगा, और भी याद करना पड़ेगा, जैसे कि जय नारायण है मारवाड़ प्रजामंडल, तो मथुरादास माथुर है ना। तो मथुरा माथुर ये मारवाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा है ना। मथुरा गिरिराज जी से याद कर सकते हैं, गिरिराज जी बाबा मथुरा में ही तो है। तो मथुरादास माथुर मारवाड़, मैं से मारवाड़, मथुरादास माथुर मारवाड़ है। कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर है। तो देख इसको तो हटा ही दिया। गोपीलाल यादव भरतपुर, भोजी लंबरदार भरतपुर, मथुरादास माथुर मैं मारवाड़, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर। पालीवालों जल संरक्षण के लिए वो खंडी व्यवस्था और है, लेकिन वो इधर है जैसलमेर है ना। तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, मथुरादास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव गोपी काका है ना। तो गोपी काका भरतपुर। ठीक है भाई, गोपी काका भरतपुर है।
है ना, गोपीलाल यादव, तो गोपी का भरतपुर है। और किसी भी प्रकार से करें, सिर्फ करें यानी कि याद करें जो लंबा टिके। गोपीलाल यादव भरतपुर, मथुरदास माथुर मारवाड़, कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, पालीवाल। आगे चलते हैं। देखते हैं क्या है ये, आगे चलते हैं, है ना। देख, वीर विनोद श्यामलदास, वीर विनोद दे से श्यामलदास के अनुसार हल्दी घाटी, है ना, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? आहो, गहराई से पूछ रहा है भाई ये। तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जून 1576 को मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप तथा मुगल सेनापति मान सिंह व आसफ खां के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई थी। इस युद्ध में राणा प्रताप एवं मुगल सेना की वास्तविक संख्या पर एक मत नहीं हुआ जा सकता। श्यामलदास द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मुगल सैनिक 80,000 थे, जबकि नैन सिंह के अनुसार मुगल सेना की संख्या 40,000 व राणा प्रताप की सेना 10,000 सैनिक थे। 40,000 10,000, यहाँ से संख्या तो नहीं पूछेगा वो। क्वेश्चन क्या है? मुगल सेना की, यही क्वेश्चन आया यार वीर विनोद के अनुसार। कोई बात नहीं, इस प्रकार के आ ही जाते हैं को, लेकिन ज़्यादातर आते नहीं है क्वेश्चन इस प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, बार बार रिपीट होते हैं ये। जब बीदा जाला है, रावत कृष्णदास चुंडावत है ना, हरावल के नेतृत्व करता है थे ये, यानी कि जो जैसे कि सेना जा रही है वही आ गए। अब सेना जा रही है ना, तो जो अगले वाली जो टुकड़ी है ना उनका नेतृत्व करते थे ये चुंडावत। सिर काट दियो सेनानी मांगे निशानी, सिर काट दियो छत्राणी, है ना, चुंडावत। अब इसके बाद में शुरू में आएगा हरावल, और जो दूसरे हैं उनका नाम क्या आएगा? दो है ना, एक तो हरावल है और एक और है। जब राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, देखते हैं डी, यानी कि 1 2 3, राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला। ये बीदा झाला है वो, क्योंकि वो अपने से पूछेगा कि ये बताइए जो खानवा का युद्ध हुआ था उस समय विरुद्ध किसने धारण किया था? तो ए पहले आता है ना, तो अच्छा राणा सांगा। और महाराणा प्रताप जी की अगर पूछेगा ना वो, तो अपन करेंगे बीदा, यानी कि बी बाद में आता है ना, तो बीदा झाला। झाला अज्जा सांगा है, और बीदा झाला तो अज्जा ए पहले आता है तो सांगा है, बी है तो बी बाद में आता है ना, बीदा झाला तो महाराणा प्रताप। तो राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत। दोबारा देख, राम सिंह तंवर, है ना, इनको राम साहा भी कहा जाता है, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, बीदा झाला, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, और राम सिंह तंवर, राम साहा। तो ध्यान रखना भाई, एक तो राम सिंह तंवर है, बीदा झाला है, रावत कृष्णदास चुंडावत, अशोक परमार नहीं है। फिर हल्दी घाटी के युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत आदि लड़े थे। राणा पुंजा महाराणा प्रताप का सेनापति था। पुंजा 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? 78, ये कौन सा है? शाहबाज खां। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ किसने आक्रमण किया? कुंभलगढ़ की स्थापना ने कुंभाजी ने की थी, तो शाहबाज खां है भाई ये 1578 में। अच्छा, तो ये बताइए कुंभलगढ़ पर आक्रमण कब हुआ था? 1578। शाहबाज खां, वर्ष 1577 में कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां ने आक्रमण किया। यह युद्ध शाहबाज खां एवं राणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें राणा प्रताप विजयी हुआ, चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये याद ही नहीं है यार अपन को, कुंभलगढ़। तो ये उस समय की बात है, महाराणा प्रताप के समय की, 1518। शाहबाज खां
आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध है ना 1578। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई। दिवेर राणा प्रताप और अकबर है। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई राणा प्रताप और अकबर है। ठीक है भाई। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई उदय सिंह द्वितीय और अकबर। पशुधन सहायक। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई राणा प्रताप और अकबर है। ठीक है ना, सी सी है भाई ये। ठीक है। दिवेर की लड़ाई, जब ये बता दिवेर को युद्ध को, यानी कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है? दिवेर के युद्ध को। थर्मोपल्ली की उपाधि किस युद्ध को दी गई है? हल्दी घाटी की। हल्दी घाटी को कर्नल टोड ने दिया है। हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, कर्नल टोड। दिवेर, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। तो ये भी शायद कर्नल टोड ही है, दिवेर की मेवाड़ का मैराथन कहने वाला। तो एक बात बता, वो जो है ना कौन सा, गोकुंदा बुंदा यूनी, ध्यान नहीं आ रहा है ना, देख लेंगे, आ जाएगा कहीं न कहीं। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई तो राणा प्रताप और अकबर। दिवेर की लड़ाई 1582 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ी गई। कब हुई थी भैया? 82 में हुई थी, 1582। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 है, 1582। दिवेर की लड़ाई 1582 मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ी गई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व सुल्तान खां कर रहा था और वह मारा गया। इस युद्ध को जेम्स टोड ने, हाँ जेम्स टोड ही है ना, मेवाड़ का मैराथन में सही कह रहा था तुझसे। जैसे कि भाई दिवेर है ना, दिवेर में ब है तो मेवाड़ है, दिवेर है मेवाड़ है, तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर। ठीक, कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन वो अलग है, जैसे कि गोकुंदा का युद्ध, बुंदायूनी, इसको और दी गई है कुछ संज्ञा। आगे चलते हैं। मेवाड़ का मैराथन, दिवेर का युद्ध। अगर अंधे आदमी को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। ये बात सही है। ये अजीत सिंह जो शासक था ना, अजीत सिंह, यानी कि अजीत सिंह का संरक्षक था दुर्गादास राठौड़। वह, उसका जन्म हुआ था, उसकी रक्षा की थी अजीत सिंह की। उसका शासन में, उस शासन का साम्राज्य विस्तार में, उसको एकत्रित करने में, संगठित करने में बहुत हेल्प की थी दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त शासन वो था ये दुर्गादास राठौड़। लेकिन बाद में ये दरबारियों के कान भरने की वजह से दुर्गादास राठौड़ को ना ये छोड़ के जाना पड़ता है भाई, मेवाड़ जाते हैं। मेवाड़ वाले बाकायदा उसका स्वागत सत्कार करते हैं और इसको अलग जागीर दे के दुर्गादास राठौड़ को, पर वो वहीं रहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि दुर्गादास राठौड़ की कहाँ अंतिम समय में मृत्यु हुई थी? उज्जैन ये यात्रा करने गए थे, तब वहीं इनकी मौत हो जाती है ना। यह है बात। अजीत सिंह, और ये अजीत सिंह वही है जो भरपूर शेर से अपनी बेटी का विवाह करता है। आगे चलते हैं। ठीक। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये तो नाथ द्वारा है। बूंदी पशु पक्षी, किशनगढ़ बूंदी, ढूंढाण जयपुर। निम्नलिखित में किस राजपूत राजवंश पर बिचौलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो चौहान है ये। किस राजपूत राजवंश पर बिचौलिया, है ना, चौहान है ये। राठौड़ मारवाड़ में, प्रतिहार कचवाहा जयपुर। प्राचीन काल में निम्नलिखित में किस स्थान को ताम्रवती के नाम से, ये तो यार चक्कर खा गया पर भाई, क्योंकि अपन ने ना ऐसे याद कर रखा था, अगर बती आएगा ना, बती, तो अपन सीकर करेंगे, गणित सभ्यता सीकर। लेकिन नहीं, ये आहड़ है इसमें। तो आहड़ है ना, यानी कि गणेश्वर करते अगर ताम्रवती आता तो ये गलत है अपना। ये अपन को सही एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो अपन को पक्का पता है, जैसे कि नगरी है ना, ताम्रवती नगरी, तो वो आहड़ है, एच डी साखले, अक्षय कीर्ति व्यास। लेकिन
ताम्रवती किसको कहा गया है? तो ताम्रवती दे दे भाई, है ना, ताम्रवती दे दे, यहाँ पर ताम्रवती नगरी दे दे, आहड़ी करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तो ताम्रवती दे दे, यहाँ पर ताम्रवती नगरी दे दे, आहड़ी करेंगे। आई बात समझ में? आहड़। ठीक है। दरीवा, खोदरीवा, तांबा, खेतड़ी, खेतड़ी सिंगानिया क्षेत्र, गणेश्वर सीकर, किशोर देवी सीकर। कपूर चंद कलिश के समाचार पत्र के संस्थापक थे, राजस्थान पत्रिका। फिर किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों को साथ अपनाते थे? आहड़, गिलोट राजसमंद, कालीबंगा, हनुमानगढ़, वाघौर, भीलवाड़ा आभूषणों के साथ अपनाते थे, आहड़। राजस्थान में थेवा कला निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रतापगढ़ है, थेवा कला प्रतापगढ़ है। ठीक है ना, राजस्थान में थेवा कला निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रतापगढ़। माही बजाज सागर परियोजना का निम्नलिखित में भारत के किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? ये तो वो है ना, राजस्थान और गुजरात। माही मन चल्ला फवादे। ठीक, माही तो राजस्थान और गुजरात है। ठीक, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में भारत के किस राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान और गुजरात है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? सिरोही। ठीक है ना, सिरोही, गोकुल भाई भट्ट। सिरोही का किसको दिया गया था? वो बम्बई को, है ना, बम्बई। 1956 की, नहीं 56 की बात है, कौन सी बात है यहाँ पर, ध्यान नहीं आ रहा है भाई। सिरोही है ना, कौन सा सुशील वैद्य नहीं है? जब ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जब अपन ने ऐसे कर रखा है, ये देखे नड़, यानी कि अपने जो पेट के नड़ हैं जो फूंक से बज रहे हैं। मशक ये जो होती है ना, बकरी की खाल का बनता है ना, मशक, जो भी बचाते हैं इसको, जो कि यहाँ पर नाथ। अलगोजा, ये वो है कौन सा? अलगोजा। तो अलगोजा ये वही तो है। देख, अलगोजा एक है कमायचा, है ना, कमायचा। कमायता तो तत्वैध है, कमायचा रामण तवपंग ये तत्वैध है। अलगोजा ये सुशील वैद्य है ना, बांसुरी, बांसुरी, दो बांसुरी एक साथ, वो अलगोजा है ना, सुशील वैद्य। जबकि सुशील वैद्य रवाज नहीं है, अलगोजा मशक और नड़ है। आगे चलते हैं। नड़, पेट के नड़ बज रहे हैं भाई फूक से। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध में किससे था? पीप, अंग्रेजी पत्र पीप। जय नारायण व्यास, रामनारायण चौधरी, बेंगू। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम बता सकता है? रामनारायण चौधरी। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम था रतन शास्त्री। तो रामनारायण चौधरी, ध्यान नहीं आ रहा है भाई। जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक है। तो पीप का संबंध निम्न किससे है? जय नारायण व्यास, मारवाड़ है जय नारायण व्यास। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है। संत रामचरण जी साहूपुरा, रामचरण जी साहूपुरा सही तो है यार अपना, यानी कि ये वो है। सुन मेरी बात, जैसे कि रामचरण यानी कि भाई चरण काका, है ना, तो चरण काका। तो साहूपुरा, साहूपुरा मतलब भीलवाड़ा, तो राम स्नेही है ना, तो रामचरण, तो राम स्नेही है ना, साहूपुरा भीलवाड़ा है। और ये जो है ना, दयाबाई व सहजोबाई किनकी शिष्या थी? रामचरण जी की थी। और निष्कलंक संप्रदाय वो मावजी है, लालदास जी वो बीकानेर है। अब रामदास जी ये सिंहतल है, संत हरि रामदास जी सिंहतल है। और हरि रामदास जी है ना, इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? वो है ना हरि रामदास जी का वो निरंकारी संप्रदाय। ठीक, दोबारा देख, संत रामचरण जी साहेबपुरा, ठीक, संत रामचरण जी साहेबपुरा भीलवाड़ा। तो ये राम स्नेही है संत रामचरण जी यानी चरण काका।
दया भाई और सहज भाई, ये अपन ने ऐसे कराया, यानी कि वो दोनों चरणों में आ गई, गुरु के चरणों में आ गई रामचरण जी, और चरण से ही ये वो है रामश्री संप्रदाय है ना, भीलवाड़ा। संत हरिराम दास जी, ये सही है सिंहतल, लेकिन अपन को ये भी पता है निरंकारी है ना, निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी निरंकारी संत हरिराम दास जी सिंहतल। संत रामदास जी खेड़ापा, संत रामदास जी खेड़ापा है। किस शासक ने राजस्थान के यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? भूपाल, भूपाल सिंह है भाई ये। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? भूपाल सिंह है, ठीक, भूपाल सिंह है। दोबारा देख भाई, बात आ रही है, सुन मेरी बात। किस शासक ने राजस्थान के यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो एक बात बता सकता है, होड़ला सम्मेलन कब हुआ था? होड़ला सम्मेलन 1734 है ना, होड़ला सम्मेलन। और नागौर ये जो हुआ था अकबर है ना 1570 अकबर है ना, और होड़ला सम्मेलन 1734। तो किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया? भोपाल सिंह मेवाड़ है ना, 25-26 जून 1946 भोपाल सिंह। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? मान सिंह है ये, ठीक, मान सिंह। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज है ना, मान सिंह है ये, मान सिंह। आगे चलते हैं, मान सिंह। ये बूंदी फेस्टिवल है भाई है ना, बूंदी फेस्टिवल, बूंदी फेस्टिवल है, ऊपर दुर्ग है, ठीक, बूंदी फेस्टिवल। बूंदी भी सिटी शानदार है, बूंदी। आगे चलते हैं। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? तो झालावाड़ है ये। 1921 में 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़ है। निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? शेरगढ़ है ना, शेरगढ़, कोषवर्धन था शेरगढ़। और महाराणा सांगा के किस युद्ध में बाबर की सेना को महाराणा सांगा ने बयाना की लड़ाई? खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 है। घाघरा की लड़ाई ये अलग से हुई थी है ना, 29 में हुई थी एक बाबर की। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर 1526। मूल नाम कोषवर्धन था शेरगढ़। मानगढ़ धाम ये वो है बांसवाड़ा। ये घटना हुई थी 17 नवंबर 1913। किसका मूल नाम कोषवर्धन था? शेरगढ़ 12। और 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? भवानी, रह जाएगा ध्यान, भवानी नाट्यशाला झालावाड़, ठीक है, नाट्यशाला झालावाड़। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़ में, भवानी नाट्यशाला झालावाड़, ठीक। आगे चलते हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पक्ति प्राप्त हुई है, कालीबंगा है तो, कालीबंगा है ना। 7 अग्नि वेदिका हवन कुंड दोहरी रक्षा प्राचीर कब से? कालीबंगा से मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति, पैराड़ जयपुर, गणेश्वर सिंह नीम का थाना। दाबू प्रिंट कौन सा स्थान? दाबू आकोला, बगरू, सांगानेर जयपुर, बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर है, बालोतरा बाड़मेर है, सांगानेर जयपुर है। ये बालोतरा वही है
जो लूनी नदी का नदी पानी बालोतरा तक मीठा रहता है फिर खारा हो जाता है। दाबू प्रिंट अकोला है, समझ रहा है ना। दाबू जब अकोला, अकोला चित्तौड़गढ़, तो कैसे कास्ट कला से है शायद, नहीं मौलेला मण मूर्ति है अकोला। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू अकोला है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा ये थर्ड प्रकार की चोटी भी है, यानी जिसका दिल बड़ा है। श्री महावीर जी करौली, जैसलमेर मूमल, सिरोही सोनगढ़ चौहान, माउंट आबू में है ना। धूलकोट ये आड़ में है, आड़ बैराट जयपुर बालाथल भीलवाड़ा है ना। धूलकोट कहाँ स्थित है? आड़ में। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? मोहनोत नीड़सी है। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? तो मोहनोत नीड़सी है भाई ये। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? मैं है ना, मारवाड़ मोहनोत नीड़सी। दयालदास ख्यात, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, राम रंजाट, ये भी इनकी रचना है सूर्यमल मिश्रण की। और देख लेना एक बार है ना, राम रंजाट। एक और है, यानी सूर्यमल मिश्रण की 3 रचना है। जब उसने वंश भास्कर ने देखे ये 2 दी थी, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? मोहनोत नीड़सी, दयालदास सरकार वीरबाण। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी है। जोरदार क्वेश्चन है। ब्रजलवर भरतपुर, मारवाड़ी, देवनागरी। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि, और ये जो है ना कौन सा, जगरोटी करौली है। आई बात समझ में? जगरोटी, एक तो जगरोटी बोल जाती है और एक माड़ भी बोली जाती है। तो राजस्थान भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से? चौका क्वेश्चन है भाई, मुड़िया लिपि, महाजनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कुमलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी परावली का सर्वोच्च शिखर है। और ये पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। बी और सी सही है। तो बी और सी सही है। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए कूट से। तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का, जैसे कि ये अरावली है, बढ़िया ना भाई। तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, शिखर में है, ठीक है। ओडिया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। ये तो वैसे ही जानते हैं अपन, ओडिया यानी कि जो ऊंचा है ना। तो ऊंचा माउंट आबू है, माउंट आबू ओडिया, ये तो याद है, ओडिया माउंट आबू है ना। रघुनाथगढ़ अरावली का सर्वोच्च शिखर है। आगे चलते हैं। किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है? किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ आहो और हिंगलाज का मकबरा स्थित है? जोरदार क्वेश्चन है यार। नरसिंहपुर पहाड़ है एक तो, और हिंगलाज का मकबरा। हिंगलाज वैसे माता जी भी है ना। तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा स्थित है लूनी नदी। जोरदार क्वेश्चन है भाई। किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़, बताइए, नरसिंहपुर पहाड़, लूनी नदी और हिंगलाज का मकबरा स्थित है लूनी नदी, ठीक। तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकबरा लूनी नदी। नरसिंहपुर पहाड़, वैसे नरसिंह भगवान की भी मान्यता काफ़ी है, जैसे कि कैला देवी की मान्यता है काफ़ियों के नरसिंह भगवान की भी मान्यता होती है। तो नरसिंहपुर पहाड़ लूनी बेसिन है और हिंगलाज का मकबरा लूनी बेसिन है। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है
जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाए। ये तो नौबत है, तगड़ी बत्ती है नौबत भाई। ठीक। दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था आहड़। बात क्या की कर रहा है, दक्षिण और पश्चिमी प्राचीन सभ्यता, जैसे कि दक्षिण और पश्चिम आड़ है। अच्छा। वैली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई, पृथ्वीराज राठौड़ है। कन्यादान सूरज प्रकाश, विजयदान देता वा था में भूगोल, कानड़ दे प्रबंध। और जो हमवीर हट है, हमवीर हमवीर यानी कि हमवीर हट यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद हमवीर की हट कर रहे हैं, समझ रहा है ना। चंद्रशेखर आज़ाद हमवीर की हट कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर हमवीर हट। कानड़ दे प्रबंध है ना, सदाशिव। कन्यादान सूरज प्रकाश, पृथ्वीराज राठौड़, वैली कृष्ण रुक्मणी और पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध। और हमवीर हट चंद्रशेखर। सदाशिव की कौन सी है, इसको करेंगे आके कर देंगे, देखते हैं दिखाना ना। सुमिलित नहीं है। तो आराम बाग आगरा, बाबर। निशांत बाग श्रीनगर, निशांत बाग श्रीनगर। शालीमार बाग शाहजहाँ, पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। अब है ना, ये तो पता नहीं है अपन को, ये तो सही है, ये भी सही सा लग रहा है, ये भी सही है, ये इसको छोड़ते हैं दिखाने। तो दो ही है भाई, सुमिलित नहीं है। जब देख आराम बाग आ तो घूमने की जरूरत नहीं है, आ से आगरा है, बाबर। निशांत बाग श्रीनगर अकबर, ये गलत है। शालीमार बाग लाहौर, शाहजहाँ। शालीमार बाग लाहौर में है ये, शालीमार बाग कहाँ है, लाहौर, शाहजहाँ। पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब है, पैसे पिंजौर औरंगजेब। दोबारा देख, आराम बाग आगरा, बाबर है, ठीक है ना। आराम बाग आगरा, तो ये बाबर है। आराम बाग आगरा है ना, बाबर आ से ये गलत है। निशांत बाग, तो ये तो सही है ना। वैसे कि भाई निशांत बाग कहाँ है, श्रीनगर, ये बात तो सही है। अकबर नहीं होगा तो कोई और होगा। तो आराम बाग आगरा बाबर, निशात बाग श्रीनगर है, नी श्रीनगर, निशात बाग श्रीनगर। शालीमार बाग लाहौर। तो ठीक है, ये तो वो पूछ लेगा। अगर इसने ये पूछ लिया कि शालीमार बाग कहाँ है तो फिर क्या ही करेगा, ये तो बता देगा शालीमार बाग शाहजहाँ है। लेकिन अगर शालीमार बाग कहाँ है तो फिर लाहौर। पिंजौर बाग पंचकुला औरंगजेब। दोबारा देख, आराम बाग आगरा है, बाबर। निशांत बाग श्रीनगर है, और शालीमार बाग लाहौर है, शालीमार बाग लाहौर शाहजहाँ। पिंजौर बाग पंचकुला है, औरंगजेब। दोबारा देख, आराम आगरा है, ठीक है, बाबर। निशात बाग श्रीनगर है, शालीमार बाग लाहौर है, लाहौर शालीमार बाग, शाह से शाहजहाँ। पिंजौर पंचकुला औरंगजेब। आगे चलते हैं। तो अभी काफ़ी है ना, अब इनको और बाद में पढ़ेंगे यहाँ से। तो चलिए पढ़ते रहिए आराम से, धीरे 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 धीरे। लगातार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। वही बात है, चाहे कछुआ की चाल से चलो लेकिन लगातार चलो। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। बात लगातार की है, आई बात समझ में। अब ये भी नहीं है कि कहने का मतलब है भाई सारे दिन पढ़ो, आप सारे दिन पढ़ो, ठीक है ना, सारे दिन पढ़ो। लेकिन ये नहीं है कि हाँ नहीं चल चल पढ़ना है, चल पढ़ना है, चल पढ़ना है, चल पढ़ना, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, फिर वो दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। नहीं, आपका जो भी दैनिक क्रियाक्रम है उसको कर करा के जब भी टाइम मिल रहा है आपको बढ़िया, तो ढंग से निकालिए, एकदम 4-5 घंटे एकदम रगड़ के, ठीक, मज़े से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो है, इसके बाद में और ज़्यादा पढ़िए,
भाई कोई मना थोड़ी है भाई, 10 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ रहे हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। अब किसी दिन 2 घंटा भी अगर आ रही है तो 2 घंटा भी पढ़िए, क्योंकि जब 1 घंटा अगर पूरी होगी तभी तो आप 8 घंटा पे जाएंगे। ठीक है, जितना 1 घंटा की कीमत है उतनी 8 घंटा की कीमत है। तो लगातार बहुत महत्व रखता है रोज़ के हिसाब से। यह नहीं है कि चल भाई आज 13-14 घंटा पढ़ ली, गई फिर 2-4 दिन की, तो फिर वो खेल ख़त्म है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ना धन्यवाद।